नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 16 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को जरूर सुनें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आई, देव नंदिनी से बोला, नंदिनी अपनी आंखें खोलो, लाइट आ चुकी है। मगर नंदिनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देव फिर से नंदिनी से बोला, आंखें खोलो, देखो लाइट आ गई है। जब देव के बार बार कहने पर नंदिनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब देव ने अपनी गर्दन घुमाकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी आंखें खो। नंदिनी तो देव के कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। देव ने पहले तो चौंक कर नंदिनी को देखा। उसका मासूम चेहरा उसके कंधे पर टिका हुआ था। नींद में भी जैसे चेहरे पर हल्की सी शांति थी। देव मन ही मन बुदबुदाया, ये लड़की जितना मुझे सताती है उतनी ही मासूम क्यों लगती है जब सो जाती है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देव बहुत धीरे से, ताकि नंदिनी की नींद न टूटे, अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे से गिरी हुई एक लट को कान के पीछे कर देता है। उसका दिल पहली बार इतनी जोर से धड़क रहा था। वो बस नंदिनी को देखे जा रहा था। देव धीरे से खुद से, काश ये पल यहीं थम जाए और ये हमेशा मेरे पास ऐसे ही रहे। इतना कहते हुए देव के हाथ अपने आप नंदिनी के हाथ पर आ गए। नींद में ही नंदिनी ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। देव उस पल में बहुत सुकून को महसूस कर रहा था। देव अपने मन में, नंदिनी यूं ही मेरा हाथ उम्र भर थामे रहना, कभी मुझसे दूर मत होना। मैं जब तुमसे दूर होने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। यही सोचते उसकी आंखें भीग गई। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, जो मुझे नहीं होना चाहिए। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कमरे के हल्की रोशनी में दोनों की परछाई साथ दिख रही थी और बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा जैसे गवाह बन गई थी कि दो दिलों के बीच अब मोहब्बत पनपने लगी है। खिड़की से आती धूप नंदिनी के चेहरे पर पड़ी। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। पहली नज़र जैसे ही पड़ी तो उसने खुद को देव के कंधे पर सोते हुए पाया। वो झटके से सीधी बैठ गई और मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, मैं तो देव के कंधे पर ही सो गई थी। और तो और मैंने देव की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा रखी थी। ये सोचकर उसका चेहरा लाल हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन तभी उसे याद आया कि रात में जैसे किसी ने उसके हाथ को थामा था और जैसे बहुत पास से कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। नंदिनी ने हल्के से होंठ काटते हुए सोचा, क्या ये सच में देव ने कहा था या मैंने सपना देखा था। उसे लगा कि उसने सपना देखा था। देव भी कुर्सी पर सो गया था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन नींद में भी एक सुकून झलक रहा था। नंदिनी ने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और देखा और मन ही मन बोली, सॉरी देव, कल रात मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो जल्दी से उठकर नहाने चली गई, लेकिन नहाते टाइम भी उसके मन में वही ख्याल आते रहे। जब वो नहाकर कमरे से आई तो देव भी जाग चुका था। देव को देखते ही वो शर्म से पानी पानी हो गई। वो आईने के सामने जाकर अपने बालों को सुखाने लगी। पीछे बैठा देव नंदिनी को ही घूर रहा था। नंदिनी को भी महसूस हो रहा था कि देव उसे ही देख रहा है। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और बाहर चली गई। लेकिन पूरे दिन देव की बातें और उसका स्पर्श उसके मन से हट नहीं पाया। नंदिनी रसोई में नाश्ता लगाने में मदद कर रही थी। देव नीचे आया तो उसकी नज़र सबसे पहले नंदिनी पर पड़ी। कल रात का हर लम्हा उसके दिमाग में घूम गया। देव ने सोचा, क्या उसे मेरी बातें सुनाई दी होंगी? कहीं उसने सब समझ तो नहीं लिया? वहीं नंदिनी प्लेट सजाते सजाते बार बार देव की तरफ देख लेती है, फिर तुरंत नज़रें झुका लेती है। उसका दिल कह रहा था, मुझे उससे नज़रें नहीं मिलानी चाहिए, लेकिन क्यों दिल बार बार चाहता है कि मैं उसकी आंखों में देखूं। देव कुर्सी पर बैठा था।
जैसे ही नंदिनी ने उसके सामने पराठे रखे, उसके हाथ हल्के से टकरा गए। दोनों ने एक साथ नज़रें उठाईं और फिर झटके से नज़रें चुरा लीं। विकास जो ये सब देख रहा था, मुस्कुरा उठा और मन ही मन बोला, लगता है दादी माँ का प्लान काम कर रहा है। अब बस वक्त की देरी है। मोहब्बत तो दोनों के दिलों में जाग चुकी है। देव ने खामोशी तोड़ते हुए धीरे से कहा, नंदिनी, कल रात तुम ठीक से सोई थी ना? नंदिनी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जी हाँ। लेकिन उसके गालों पर हल्की सी लाली साफ झलक रही थी। देव ने उस लाली को देखा और उसकी मुस्कान दबाए नहीं दबी। नंदिनी देव के लिए सेब काट रही थी। देव वहीं पास बैठा उसे ही बार बार देख रहा था। हंसते हुए बोला, देव, नंदिनी देखकर आज तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। नंदिनी भौं चढ़ाकर, आपको तो हर वक्त टांग खिंचाई करने की आदत है। मैं बच्ची थोड़े ही ना हूँ। देव चिढ़ाते हुए, अच्छा, वो तो रात में ही पता चल गया कि तुम कितनी बड़ी हो। नंदिनी देव को घूरने लगी। तभी चाकू नंदिनी की उंगली पर लग गया और उसकी उंगली कट गई। आह! नंदिनी की हल्की सी चीख निकली। देव घबरा गया। नंदिनी, दिखाओ हाथ, जल्दी से दिखाओ। नंदिनी ने हाथ छुपा लिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। देव ने जिद से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्से और चिंता का मिला जुला भाव था। देव ने नंदिनी की कटी हुई उंगली अपने मुंह में रख ली। नंदिनी देव को भौचक्की होकर देखती रह गई। विकास भागकर गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। भाई, ये लो, जल्दी से पट्टी कर दो। देव नंदिनी को कुर्सी पर बिठाते हुए गुस्से से, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। विकास, भाई आप नाराज मत हो। एक तो पहले ही भाभी की उंगली कट गई और आप हो कि उन पर ही गुस्सा कर रहे हो। देव विकास की तरफ देखते हुए, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? ध्यान रखना चाहिए था ना। अब कट गई उंगली, कितना दर्द हो रहा होगा। नंदिनी अपना हाथ खींचते हुए, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है मुझे जितना आप परेशान हो रहे हो। छोटा सा कट है, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई पट्टी वट्टी की ज़रूरत नहीं है मुझे। देव, दिखाओ दिखाओ मुझे। छोटा सा कट, इन्फेक्शन छोटे से कट से भी हो जाता है, समझी? विकास, जल्दी से डॉक्टर साहब को फ़ोन करो। टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। विकास, जी भाई, मैंने ऑलरेडी फ़ोन कर दिया है। डॉक्टर साहब आते ही होंगे। इंजेक्शन? मैं कोई इंजेक्शन लगवाने वाली नहीं हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग फालतू में डॉक्टर साहब को परेशान कर रहे हो। देव, नंदिनी का हाथ पकड़कर, जिद्दी तुम हो तो जिद्दी मैं भी हूँ, कहकर नंदिनी की उंगली पर पट्टी करने लगा। नंदिनी चुपचाप बैठकर पट्टी करवाने लगी। उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची फिक्र देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन सोचने लगी, मेरे दर्द से देव को इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों? जिस इंसान ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करते वक्त ये नहीं सोचा कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे आंसू से, मेरे दर्द से, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आज मेरे छोटे से कट से इतना परेशान हो गया है। आखिर क्यों? देव में इतना बदलाव कैसे और क्यों? देव ऐसा तो पहले नहीं था। देव, प्लीज़ अगली बार ध्यान रखना। देव की बात सुनकर नंदिनी ख्यालों से बाहर आई। कुछ पल दोनों की नज़रें आपस में टकराईं। नंदिनी ने झेंपकर नज़रें झुका लीं। विकास देव को नंदिनी की इतनी फिक्र करता देख ऊपर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर सोचने लगा, थैंक्स भगवान मेरी हेल्प करने के लिए। देव ने नंदिनी की उंगली पर पट्टी बांधी और धीरे से कहा, तुम्हारे दर्द से मुझे तकलीफ होती है नंदिनी, प्लीज़ अगली बार ध्यान रखना। नंदिनी चौंकते हुए बोली, क्या क्या कहा आपने? देव अपनी बात बदलते हुए, क्या क्या? अब तुम्हें कुछ होगा तो परेशान तो मुझे ही होना पड़ेगा ना। और क्या कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले? मैं बच्ची नहीं हूँ। शक्ल देखो अपनी, बच्चों की तरह इंजेक्शन से डर रही हो। नंदिनी, हाँ तो नहीं लगवाना मुझे इंजेक्शन। तभी विकास बोला, भाई डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर को देखकर नंदिनी देव के पीछे छुप गई और बच्चों की तरह मिनमिनाते हुए बोली, देव प्लीज़ मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज़ डॉक्टर साहब को वापस भेज दो। देव, नंदिनी बात को समझो, ज़रूरी है ये। देव नंदिनी को प्यार से पकड़कर अपने पास बिठाता है। नंदिनी अभी भी देव के पीछे छुपी बैठी थी।
और धीरे धीरे से बोली। नंदिनी गुस्से और नखरे में, देव अगर मुझे इंजेक्शन लगवाया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। देव मुस्कुराते हुए उसकी मासूम हरकत देखता है और धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करता है। देव प्यार से, नंदिनी देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। नंदिनी हिचकिचाती है लेकिन देव की आंखों में भरोसा देखकर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। देव उसका हाथ कसकर थाम लेता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और नंदिनी दर्द से हल्का सा आह करती है और झट से देव के सीने से लग जाती है। देव उसके सिर पर हाथ रखते हुए दिल ही दिल में, काश ये पल यहीं थम जाए, ये डर अगर हमेशा के लिए मुझे यूं ही पास लाता रहे तो मैं चाहता हूँ कि नंदिनी हमेशा मुझसे यूं ही लिपटी रहे। नंदिनी आंखें खोलती है और हैरानी से देखती है। नंदिनी हैरान होकर, अरे ये हो भी गया? देव मुस्कुराकर, हाँ, और तुम्हारी जान भी बच गई। अब बताओ गुस्सा करोगी या मुझे थैंक यू कहोगी? नंदिनी शर्मा जाती है और बिना कुछ कहे उठकर चली जाती है। देव बस उसकी जाती हुई पीठ देखता रह जाता है और मुस्कुरा देता है। नंदिनी कमरे में पहुंचकर आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है। लेटे लेटे रात से लेकर अभी तक की पूरी घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नंदिनी को ये एहसास तो हुआ कि उसके बीच कुछ बदल रहा है, लेकिन किसी ने खुलकर अभी कहा नहीं। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी, ये क्यों लगता है कि देव की परवाह सिर्फ दोस्ती नहीं है, दोस्ती से बढ़कर है। जब भी वो मेरी तरफ देखता है मेरे दिल की धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं? क्या सच में मेरे दिल में देव के लिए कुछ और जगह बन रही है? वो मुस्कुराई, फिर तुरंत खुद को रोक लिया। नहीं नंदिनी, ये सच नहीं हो सकता। कुछ महीनों बाद तो हमें अलग होना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि देव के घर में ऐसा कौन है जिसने मेरे पापा पर कंपनी में हेराफेरी करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया और मेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और हमें छोड़कर चले गए। ये सोचते ही नंदिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कमरे में घुटन होने लगी, इसलिए वो उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और आसमान की तरफ देखते हुए, आई मिस यू पापा, इतना कहकर उसकी आंखें भर आईं। नंदिनी अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि देव कब आकर उसके पास खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। देव नंदिनी को रोता देखकर समझ गया कि उसे अपने पापा की याद आ रही है। वो नंदिनी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, देव, नंदिनी तुम सोचती हो कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, लेकिन तुम्हें क्या पता, जब तुम हंसती हो तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जब तुम रोती हो तो लगता है जैसे मेरा दिल टूट रहा है। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। काश तुम समझ पाती कि मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि मेरी धड़कनों से जुड़ा हुआ है। देव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। शायद वक्त ही बताएगा नंदिनी कि तुम मेरी मोहब्बत हो। ये सब वो अपने मन में ही सोच रहा था। देव के मन की ये सारी बातें उसके दिल में ही कैद रह गईं। वो नंदिनी से कुछ नहीं कह पाया। नंदिनी अब भी खिड़की से बाहर आसमान को ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे अपने पापा को याद करके थोड़ी तसल्ली मिली हो। देव ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और बोला, देव, नंदिनी तुम्हें जब भी अपने पापा की याद आए तुम रो मत, उनसे बातें किया करो, मानो वो यहीं तुम्हारे पास खड़े हों। शायद तुम न देख पाओ, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी नम थीं। नंदिनी धीरे से, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए देव? देव हल्की सी हंसी दबाकर बोला, देव, क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा भी दर्द बन चुका है। ये सुनकर नंदिनी थोड़ी चौंक गई। उसकी आंखें देव की आंखों से मिली और कुछ पलों के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। उस खामोशी में भी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। नंदिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था और देव अपने दिल की बातें छुपाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगा। इतने में अचानक बाहर बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई।
नंदिनी डरकर देव की ओर पास आ गई। देव ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके होंठों पर बिना बोले एक वादा था, अब चाहे जो भी हो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाहर बारिश तेज हो रही थी। नंदिनी देव के पास सिमट आई थी। देव ने उसके आंसू पोंछे और मन ही मन सोच रहा था कि काश वो अपने दिल की बात नंदिनी से कह पाता। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे के पास एक हल्की सी आहट हुई। देव ने नंदिनी को थोड़ी दूरी पर किया और धीरे से बोला, देव फुसफुसाते हुए, कोई बाहर खड़ा है। नंदिनी ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। देव तुरंत उठकर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक गीला सा पायल का टुकड़ा पड़ा हुआ था। देव ने पायल उठाई और सोचने लगा, ये तो नंदिनी की पायल नहीं है, फिर ये यहाँ किसकी गिरी। अंदर नंदिनी डर के मारे खिड़की से हट गई। उसे लगा था कि जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। देव वापस कमरे में आया और बोला, देव, नंदिनी दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, आज कुछ अजीब लग रहा है। नंदिनी, बाहर कौन था देव? कोई नहीं, शायद हवा के तेज झोंके की वजह से ऐसा लगा होगा कि जैसे बाहर कोई है, देव ने नंदिनी को तसल्ली देते हुए कहा। नंदिनी फिर जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और बोली, आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। नंदिनी अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश की बूंदें कांच पर पड़ रही थीं। देव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। नंदिनी चौंकी, लेकिन हाथ छुड़ाया नहीं। देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बारिश की बूंदों की तरह कुछ बातें भी दिल में गिरकर चुपचाप बह जाती हैं, लेकिन काश तुम समझ पाती। नंदिनी, मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। नंदिनी ने चुपचाप देव की तरफ देखा। उसकी आंखों में भीगते हुए कुछ सवाल थे, पर होंठ खामोश थे। दोनों खिड़की से बाहर देखते रहे और बारिश ने उनके दिलों की खामोशी को सबसे खूबसूरत कहानी बना दिया। तो दोस्तों, देखना यह है कि क्या देव नंदिनी से अपने दिल की बात कह पाएगा या फिर उसके दिल की बात उसके दिल में ही रह जाएगी। देखते हैं आगे दोनों की मोहब्बत क्या रंग लाती है। आपके हिसाब से कहानी में क्या मोड़ आना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके हिसाब से कहानी लिख पाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।